हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नवोदय का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे डिजिट। डिजिट क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ नंबर। हमारा एक नंबर है 32,480। तो उसमें से हर एक नंबर को हम डिजिट बोलेंगे। 4 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 2, 3, 2, ये सब एक सिंगल डिजिट है। तो ये है हमारा डिजिट। और हर एक डिजिट कंबाइन होके हमारा बनता है नंबर। ओके, देन उसके बाद आता है न्यूमेरिक सिस्टम। उसमें से फर्स्ट है हमारे इंडियन नंबर न्यूमेरिक सिस्टम। वहाँ पे हमारे नंबर्स डिवाइड होते हैं 32, 48, 74 एंड 926। अब यहाँ पे इंडियन सिस्टम में फर्स्ट डिजिट होता है वंस, सेकेंड डिजिट होता है टेंस, थर्ड डिजिट होता है 100। फिर उसके बाद आता है 1000, फिर उसके बाद 10,000, नेक्स्ट है लाख, देन उसके बाद है 10 लाख, आगे है करोड़ एंड नेक्स्ट है 10 करोड़। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट है, उसके बाद कॉमा आएगा हमारा, फिर 1000 एंड 10,000 का एक ग्रुप बनेगा, फिर लाख एंड 10 लाख का एक ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद करोड़ एंड 10 करोड़ का एक ग्रुप बनेगा। तो ये है हमारे इंडियन सिस्टम जो हमारे इंडिया में चलती है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें यहाँ पे हमारे इंडियन में कैसे होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, 2 डिजिट्स के ग्रुप होते हैं, सिर्फ लास्ट में 3 डिजिट्स का ग्रुप है। वैसे ही इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स के ग्रुप होंगे, 3, 4, 24, फिर 8, 74, 9, 26 एंड 4, 52। तो इसमें ये है, ये जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में इसको वंस प्लेस बोलेंगे, इसको 10 प्लेस बोलेंगे, इसको 100 प्लेस बोलेंगे। फिर ये वाला ग्रुप है उसको 1000 कहेंगे। फिर ये उसके बाद है उसको हम मिलियन कहेंगे। फिर उसके बाद आएगा बिलियन। तो ये है फर्स्ट वाला 1000, फिर ये 10,000, फिर ये 100,000, 1000, 10,000, फिर ये है 100,000। ओके, फिर इसके बाद सेम प्रोसेस है 1 मिलियन, 2 मिलियन और 70 मिलियन, फिर उसके बाद 800 मिलियन। सेम फिर
बिलियन, उसके बाद 24 बिलियन और उसके बाद 324 बिलियन। इसी तरीके से हमारा 3 का एक ग्रुप बनता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो यूट्यूब पे हमारे व्यूज आते हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं। फेस वैल्यू, अगर हमने कोई नंबर लिया है 48,756, इस नंबर में हमारा हर एक डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने 7 लिया है तो 7 की फेस वैल्यू है 7, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फेस वैल्यू मतलब नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वही हमारी फेस वैल्यू है। उसके बाद हम लेते हैं 4 की भी फेस वैल्यू है 4। 5 लेते हैं, 5 की भी फेस वैल्यू है 5। उसके बाद लेते हैं 8 की भी फेस वैल्यू है 8। तो इसमें आप सबको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू मतलब जो नंबर है वही नंबर हमें लिखना है। फिर आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? अगर कोई नंबर है 72,656, तो यहाँ पे हर एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। मतलब ये 7 है तो ये कौन से प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। 2 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है। फिर उसके बाद 6 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। 5 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे है। 6 फिर ये वंस प्लेस पे है। तो यहाँ पे अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 की प्लेस वैल्यू है 70,000। नेक्स्ट है 2 की प्लेस वैल्यू है 2000। उसके बाद 6 की प्लेस वैल्यू है 600। फिर 5 की प्लेस वैल्यू है 50 एंड लास्ट यूनिट प्लेस का जो 6 है उसकी वैल्यू है 6। तो ये है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म भी बोलते हैं। और हर एक नंबर की ये प्लेस वैल्यू है। अगर हमारा कोई भी नंबर है तो उसके हमें प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो ये हमें निकालनी पड़ेगी कि वो कौन से प्लेस पे है। उसके आगे उतने जितने डिजिट्स है उतने हमें 0 लगाने पड़ते हैं। ओके, फिर आगे का है सक्सेसर। आगे का हमारा टॉपिक है सक्सेसर। सक्सेसर क्या है? होता है हमारे कौन से भी नंबर का अगला नंबर, उसको हम सक्सेसर बोलेंगे। मतलब हर एक नंबर में हम अगर +1 करेंगे तो उसको हम सक्सेसर कहेंगे। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। 50 का सक्सेसर है 51। 92 का सक्सेसर है 93। 99 का सक्सेसर है 100। फिर 999 का सक्सेसर है 1000। 598 का सक्सेसर है 599। मतलब जो हर एक नंबर उसमें अगर हम +1 करते हैं तो उसका सक्सेसर हमें मिल जाएगा। ओके, देन हमारा आगे का है टॉपिक प्रीडेसेसर। अगर जैसे हमारा पहले वाला टॉपिक था कि सक्सेसर, उसमें हम +1 करते हैं तो वैसे ही इसमें -1 करेंगे। मतलब बिफोर नंबर, इसको हम और ये भी कह सकते हैं कि बिफोर नंबर।
59 का प्रीडिसर क्या होगा, ये एग्जाम्पल से 59 का प्रीडिसेसर होगा 58, 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा 9, 100 का 99, मतलब एक नंबर हमें पीछे आना है। 413 का 412। समझ में आ गया कि प्रीडिसेसर मतलब एक नंबर हमें पीछे आना है। उसके बाद आगे का टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर ग्रेटर देन 1 which have only two factors, only two factors। वन, कौन से टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर itself। कौन से टू फैक्टर है, सिर्फ 1 एंड वो जो नंबर है वो खुद उसका फैक्टर है, उसको बोलते हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल्स हम देखेंगे 11। अब 11 नंबर हमारा, उसको कौन सा भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 1 एंड 11 के। ओके, फिर उसके बाद हमारा आगे का नंबर है 19। 19 को भी हम कौन से भी टेबल में नहीं आता और कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय 19 के एंड 1 के। ऐसे ही 23, उसके भी दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 23। ऐसे ही नंबर, हर एक नंबर जिसको सिर्फ 1 एंड वो खुद नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब जो नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारा प्राइम नंबर्स। इसमें भी हम आगे के 2 टॉपिक देखने वाले प्राइम नंबर्स में। उससे पहले हम और एक देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स which have more than two factors आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर में कैसे होता था कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब वो जो खुद नंबर है वही, ये दो ही फैक्टर होते थे। वैसे ही कंपोजिट नंबर में वो 2 फैक्टर छोड़ के और अगर ज़्यादा है फैक्टर्स तो उसको कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स 4, 8, 10 और 15। ओके, तो 4 के फैक्टर्स कौन से हैं, एक 1 तो है, उसके बाद 2 है, 2 2 ज़ा 4, देन नेक्स्ट है 4। 8 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 1 तो सबका होता है, उसके बाद 2
फिर उसके बाद 4 एंड लास्ट में 8, वो जो खुद है। वैसे ही 10 के फैक्टर्स है 1, 2, 5 एंड 10। सिमिलरली 15 के फैक्टर है 1, 3, 5 एंड 15। मतलब हर एक नंबर, ये जो कंपोजिट नंबर है उसमें 4 में कैसे है 1 एंड 4, ये दोनों फैक्टर छोड़ के एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 2। वैसे ही हर एक इसमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ छोड़ के और भी फैक्टर है, इसलिए उसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर्स और एक है बात है कि जो प्राइम नंबर्स छोड़ के जो सारे नंबर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। और एक है कि वन जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर। आगे का टॉपिक है हमारा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। जो इवन नंबर क्या है, जिस हर एक नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आता होगा तो वो नंबर इवन है। और हर एक इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 को हम अगर लास्ट में हर एक नंबर के लास्ट में ये डिजिट है 0, 2, 4 एंड 6, 8 ये डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा और उसको ही हम इवन नंबर कहेंगे। और जो इवन नंबर है छोड़ के जो सारे नंबर्स है उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर के लास्ट में क्या आता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। और जो नंबर के लास्ट में ये सारे डिजिट होते हैं उसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको ऑड नंबर कहेंगे। ओके, फिर अगला टॉपिक है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, 2 प्राइम नंबर होंगे और उनका डिफरेंस होगा 2। टू प्राइम नंबर्स having difference of 2 का डिफरेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल क्या देखिए 17 एंड 19 और 17 ये दोनों भी प्राइम नंबर है। 17 और 19 को कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते और अदर देन 17 का फैक्टर से 1 एंड 17 और 19 का फैक्टर से सिर्फ 1 एंड 19। ये दोनों को खुद के 17 और 19 छोड़ के कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनों भी प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस है 19 माइनस 17 इज इक्वल टू 2। ये एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम नंबर के। ओके, तो ये जो ट्विन प्राइम नंबर है वो आगे पीछे रहते हैं, सिर्फ एक नंबर बीच में छोड़ के, और वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस होना चाहिए 2। फिर उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स क्या है, अब यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स हमने देखे हैं, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया था कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपलसरी वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। पर को प्राइम नंबर में वैसे नहीं है। को प्राइम नंबर में कौन से भी नंबर्स हो सकते हैं, कौन से भी 2 नंबर्स
हो सकते हैं 2 numbers which not having any common factors other than 1। मतलब को प्राइम नंबर में 2 नंबर्स है, पर उनकी कौन सा भी 1 छोड़ के कौन सा भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 25 एंड 36। 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, देन 5 है, उसके बाद सीधा 25। ये तीनों फैक्टर 25 के होते हैं। 36 के कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, फिर उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है एंड लास्ट में 36। इतने सारे फैक्टर्स हैं, पर इन दोनों में कॉमन 25 के फैक्टर्स और 36 के फैक्टर, इन दोनों में कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है। ये जो फैक्टर्स है इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। इसलिए 25 ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, पर उनके फैक्टर में से कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर से। आया समझ में? को प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनके फैक्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए, उसको हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। अगला टॉपिक है ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमें उन्होंने डिजिट्स दिए हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये डिजिट्स यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर हमें बनाना है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर बनने के लिए हमारे ज़्यादा वैल्यू वाली डिजिट कौन सी होती है? 1000, लाख, ये बढ़ती हुई डिजिट वहाँ पे प्लेसेस है। तो फर्स्ट हम 4 वाला जो नंबर है, बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा है? 4 है हमारे पास, तो वो फर्स्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 एंड लास्ट में 0। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया हमारा 43,210। ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ है, कितना है? 5 डिजिट का। ये हो गया 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अगर उन्होंने कहा है कि यही डिजिट यूज़ करके आप 6 डिजिट बनाओ, 6 डिजिट हमें बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे? लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारा जो अगर डिजिट्स कम है उन्होंने दिए और हमें ज़्यादा डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो जो बड़ा वाला जो डिजिट होता है वो रिपीट करना होता है। अब हमारा डिजिट कितने नंबर से बढ़ गया है? 5 से 6 डिजिट 1 डिजिट से बढ़ गया, तो फिर हम जो बड़ा वाला नंबर है वो और एक बार रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है डिजिट्स वो वैसे ही रख देंगे, वैसे ही लिखेंगे। कौन से? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके। फिर उसके बाद आएगा लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर फिर हमें यही डिजिट्स यूज़ करके हमें अगर लिस्ट नंबर बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर। लिस्ट नंबर में अब हमें सबसे छोटा वाला नंबर फर्स्ट लिखना है। हमने ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे किया था कि सबसे बड़ा वाला नंबर फर्स्ट में लिखा, तो वैसे ही ग्रेटेस्ट लिस्ट नंबर में सबसे छोटा वाला नंबर फर्स्ट में लिखें। पर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो 0 हम फर्स्ट में कभी भी नहीं लिखेंगे। फिर 0 के आगे क्या उससे थोड़ा बड़ा वाला नंबर कौन सा आता है? 1, तो फिर 1 लिखेंगे। फिर सेकेंड डिजिट पे हम 0 डालेंगे। फिर उसके बाद
असेंडिंग ऑर्डर में 1 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा नंबर है 2, फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है 3, फिर उससे बड़ा वाला नंबर है 4। तो ये है हमारा लिस्ट नंबर 5 डिजिट। लिस्ट नंबर। अगर यही डिजिट यूज़ करके हमें अगर 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर हम बनाते हैं, तो हम क्या रिपीट करेंगे, यहाँ पे हमने डिजिट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर रिपीट किया था 4 और 4। वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। लिस्ट मतलब उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तो इसलिए हम 1 एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद 0 हमें नंबर को कितने डिजिट से बढ़ रहा है, 1 डिजिट से, 5 to 6 डिजिट मतलब एक ही डिजिट से बढ़ रहा है, तो 0 हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर और एक 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2, ये 3, ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हमारी 1,02,34 ऐसे 6 डिजिट। फिर उससे के बाद 7 डिजिट कैसे होगा, 7 डिजिट लिस्ट नंबर, वैसे ही सेम 1 एज इट इज़ लिखेंगे, हमें सिर्फ 0 बढ़ाना है, 1 2 और एक डिजिट बढ़ गया तो 0 और एक टाइम बढ़ाएंगे, फिर 2 3 and 4 ऐसे लिख देंगे। तो ये होगा 10,02,34। अगर हमें सब 2 डिजिट हमें पूछा गया है कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 डिजिट कौन से होता है, 2 डिजिट 99, 3 डिजिट कौन सा होता है 999, 4 डिजिट सबसे बड़ा वाला नंबर 9,999, सेम 5 डिजिट सबसे बड़ा नंबर 99,999 एंड सो ऑन। जैसे डिजिट्स बढ़ेंगे वैसे ही 999 में ही ग्रेटेस्ट नंबर हमारे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट नंबर्स। लिस्ट नंबर्स 2 डिजिट्स लिस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा वाला 1 डिजिट नंबर कौन सा है 9, फिर उसके बाद आएगा 2 डिजिट 10, सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर 2 अंक वाला नंबर होता है 10, फिर 3 डिजिट कौन सा होगा 100, फिर 4 डिजिट होगा 1000, 5 डिजिट होगा 10,000, 6 डिजिट होगा 1 लाख। तो ये हो गया हमारा नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम